हाँ जी, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का वन एंड ओनली आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट ट्रेडर के अंदर। और देखेंगे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए कि कल 25 तारीख वेडनेसडे दिन में निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम मिल सकता है। क्या मार्केट के अंदर बाइंग कंटिन्यू रह सकती है या वापस से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, मार्केट अपने लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। सारे प्रॉपर लेवल्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे मार्केट का एनालिसिस। अच्छा, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने कॉल पुट होल्ड करा होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे जिन्होंने कॉल होल्ड करा है या पुट होल्ड करा है। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर क्या कल कॉल बढ़ेगा, मार्केट ऊपर खुलेगी या नीचे की तरफ पुल हो सकती है, तो कैसे प्लान करें। देखो एक्सपायरी में बचा है सिर्फ एक ही दिन कल का, तो देखते हैं ध्यान से कैसे प्लान करें। अच्छा, कल के लिए कॉल पुट कैसे बढ़ेगी उससे पहले देखो हमारा एनालिसिस पूरा देखना, ध्यान से देखना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। देखो सबसे पहले कि इससे पहले कि हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करें, आज मार्केट में देखो खुलने के बाद थोड़ा सा सेलिंग आया, उसके बाद एक बाइंग आई और अगेन एक सेलिंग आते यही कहीं पे क्लोज कर गया। अब ये हमने देखेंगे कि हमने कल वीडियो में क्या बात करा था। ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे 23 घंटे पहले हमने वीडियो डाली थी और ये वीडियो है। यहाँ पे देखो क्लियर कट हमने क्या बताया, 24 जून के लिए डाला था वीडियो, मतलब आज के लिए, कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है नीचे आने के बाद हायर लेवल तक जा सकता है, उसका सिर से सेलिंग आने के बाद यही कहीं पे क्लोज कर देगा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मार्केट खुला, नीचे ऊपर गया और एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आने के बाद यही कहीं पे क्लोज करने वाला है। तो आई थिंक इतना सिंपल एनालिसिस आई थिंक यूट्यूब आपको कहाँ मिलेगा। आप अपने आप से देखो इतना सिंपल एनालिसिस आपको कहाँ पे मिलेगा। आई थिंक सबसे बेस्ट एनालिसिस आप वीडियो रहने वाला है ये भी। तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखो आप लोग कमेंट लाइक बहुत कम करते हो, कमेंट करके बोला करो आपको एनालिसिस कैसा लगा, क्योंकि इतना एक्यूरेट इतना अच्छे लेवल से आपको सिखाता हूँ मैं, अपने पूरे दिल से वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करा करो। अभी हम बढ़ते हैं आगे और थोड़ा एनालिसिस को समझते हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट के अंदर सिर्फ कॉल लेने से या पुट लेने से आपको पैसा नहीं बनता। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वो सिर्फ पैसा नहीं बना के देती। सबसे बड़ी दो चीज़ें होती हैं। कौन सी दो चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब क्या, आपकी एंट्री, आप कहाँ पे कॉल को या पुट को खरीद रहे हो। और एंट्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जिट, कि कब आप उससे एग्जिट हो रहे हो, बाहर आ रहे हो। अगर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे कॉल बाय करा 90 रुपये के ऊपर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने एक 90 रुपये कॉल बाय करा, अब आपने देखा ये कितनी चलेगी, 130 रुपये। आपको कितना प्रॉफिट रहा, 40 पॉइंट। अब आपने वेट करा, आपने ट्रेड कट नहीं करी, आपको लगा और ऊपर जाएगी, एकदम से एक ही कैंडल बनी और आपका 90 से सीधा 80 पे आ गया। मतलब आपने जो पैसा कमाया था वो तो प्रॉफिट तो लॉस हुआ ही, साथ में आपको अपनी जेब से 10 रुपये देने पड़े, 10 पॉइंट देने पड़े। तो इसका मतलब कि वो आप ओवरऑल आपका एग्जिट सही ना होने की वजह से आप मार्केट के अंदर पैसा लूज करते गए। और उससे बड़ी चीज़ क्या होती है, मान लो अब आपने यहाँ पे, अब आप नुकसान के हो जहाँ आपने टॉप के ऊपर कॉल बाय कर लिया, गलती से आपने एंट्री ही गलत कर दी। गलत करने के बाद एंट्री होते ही आपको एक बड़ा लॉस दिखने लग गया। आपका कैपिटल था आपके अकाउंट में 10,000 रुपये, अब 10 का आपको दिख रहा है 7,000 रुपये, तो आपका लॉस ही हो गया है। ये कम से कम भी आपका 4-5 हज़ार तो लॉस, एग्जाम चलो 5,000 पकड़ देते हैं, 5,000 तो आपका लॉस ही हो गया है। अब लोग सोच रहे हैं कि सर इतना लॉस होगा, थोड़ा और मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा लॉस मेरा कम होगा या ब्रेक इवन होगा तो मैं काटूंगा। लेकिन वो ऊपर कभी जाती नहीं, नीचे के नीचे जाती है और आपका जो कैपिटल होता है वो जीरो हो जाता है। तो उसके बाद आप देखते हो क्या हो, अगले दिन मार्केट ऊपर खुल गई और ऊपर के ऊपर चलेगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो ई है, मतलब जो आपका एंट्री है और जो आपका एग्जिट है वो सही नहीं है। ठीक है, आपकी एंट्री गलत हो गई, देखो हो जाती है बहुत बार, लोगों से, इंसान से गलती होती है, गलती नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेड लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने ऊपर का ट्रेड लिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। हो सकता है मार्केट ऊपर एक स्पाइक लगाते ही, थोड़ी सी ऊपर जाते ही नीचे आ जाए। तो आपका एग्जिट, कि आप कहाँ पे एग्जिट कर रहे हो वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आपके पास, मैं हमेशा मार्केट में एक पॉइंट बोलता हूँ कि मार्केट में पैसा होगा तो ही आप पैसा बना पाओगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप पैसा क्या बना पाओगे। तो मतलब मार्केट में अगर आपको पैसा होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। एग्जांपल के लिए अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये होंगे तो मैं कल का दिन अगर सो के, अगर मेरा 1,000 का आज नुकसान भी हो गया तो कल भी मेरे पास, मेरे को पता है 9,000 रुपये हैं, मैं उठ के ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने आज 9,000 गवा दिया तो मेरे पास 1,000 रुपये अगर प्रॉफिट भी है तो मैं उसके किस काम का मेरे, है ना, क्योंकि मैं 1,000 से ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। तो पहली बात है मार्केट के अंदर जो अपनी कैपिटल है, जो आपका पैसा है जो आपने अपने अकाउंट में डाला है, उसको प्रोटेक्ट करो। दूसरी बात क्या है, अच्छे से सीखो, लर्न करो। लर्न, अब बहुत सारे लोग यूट्यूब से, लर्न से मतलब क्या, लोग यूट्यूब से सीखने लग जाते हैं और यहाँ क्या करते हैं,
या सिंपली किसी 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये का 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये का कोर्स बाय कर लेते हैं। ऐसे आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको सही से सीखना है, अगर आपको मार्केट से सही से सीखना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, किसी अच्छे मेंटर से सीखना पड़ेगा। अब अच्छा मेंटर आपको कहाँ से मिले, देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये आपको जो नंबर दिख रहा है ना, 8427555756 पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। देखो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, मेंटरशिप देता हूँ। मेंटरशिप क्या होती है कि आपको लाइव मार्केट में क्या जो भी चीज़ें हैपन हो रही हैं वो सिखानी। तो अब जैसे मेरा यहाँ पे जो कोर्स है, जो मेरी मतलब कोर्स नहीं बोलूँगा, मेंटोरशिप है। लोग इसको कोर्स बोलते हैं इसलिए मैं कोर्स कह देता हूँ, लेकिन है ये मेंटोरशिप। मेंटोरशिप का मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ, किसी मेंटर से जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड करके काफ़ी समय देख के सीखा है, या जिसकी आपको बातें अच्छी लगती है, समझ में आती है, उससे सीखना। तो देखो मेरा कोर्स का प्राइस है 6,999, ठीक है। 69,970 990, मतलब 70,000 रुपये कोर्स है। वैसे ओरिजिनल प्राइस 75,000 रुपये है, लेकिन इस टाइम आपको 70,000 रुपये में मैं कोर्स दे रहा हूँ 69,000 के अंदर। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो सिंपली ये हमारा प्राइसेस है, ये हमारी फीस है। इसके ऊपर हमें जो आपको व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे दिया है 8427555756, इस पर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करिए। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे तो आपको सिंपल लिखना है सर मुझे मेंटरशिप चाहिए, और आपको मैं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। रिकॉर्डिंग प्लस लाइव क्लासेस दोनों अवेलेबल है। प्लस हमारा लाइव मार्केट के अंदर कम्युनिटी ग्रुप बनी हुई है, जिसके अंदर स्टूडेंट सब कुछ डिस्कस करते हैं, और हम भी यहाँ पे जो अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं वो सारा कुछ अपना जैसे क्रिप्टोज के अंदर जो भी प्लान करते हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो जरूर सीखो। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, सीखोगे तभी पैसा बनेगा, नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा लो आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाओगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ पे कर देते हैं और वापस कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। चलो काफ़ी टाइम हो गया। अब देखो सबसे पहले आज का एनालिसिस स्टार्ट करें, हमें डे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। सॉरी वीकली में भी देख लेते हैं। वीकली मैंने यहाँ पे सोचा था कि मार्केट कहीं ना कहीं लग रहा है कि 24-25,800 के आसपास ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी 15 मंथली चार्ट में तो काफ़ी वॉलेटाइल कैंडल है। डे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे मार्केट जो है अपशिफ्ट होती जा रही है। मतलब कि जैसे इस लो को देखो, इन लोस को देखो, मतलब धीरे धीरे मार्केट क्या है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अपशिफ्ट होती जा रही है। ऐसे ऐसे करके जिगजैग करके ऊपर जा रही है। जा कैसे रही है, गैप अप खुलती है, थोड़ी ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, यही गैप साइडवेज होकर ऊपर क्लोज कर देती है। तो मतलब इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो अभी अपने को सिंपली करना क्या है, देखो पहली बात तो मार्केट का ट्रेंड तो अभी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको 2 जोन बता देता हूँ सिंपल से। देखो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी जोन बना के दे देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली करना है क्या, अगर मार्केट 25,280 के आसपास खुलती है, यहाँ कहीं पे आपको कोई भी 5 मिनट के अंदर, या वैसे 5 मिनट के अंदर मैं रेफर नहीं करूँगा अगर आप नए ट्रेडर हो, 15 मिनट के अंदर देखो प्राइस एक्शन बुलिश नहीं बन पा रहा है, मार्केट होल्ड नहीं कर पा रही। तो देखो ये क्लोजिंग प्राइस तक अपना टारगेट रहना चाहिए, कि देखो यही कहीं पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है, इसके पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो यहाँ से फर्दर अगर यहाँ कहीं पे बुलिश प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर देखो बाइंग का प्लान देखेंगे। लेकिन अगर गलती से यहाँ पे आके थोड़ा ऊपर पुल करके नीचे आता है, तो देखो यहाँ से फिर मेरे लिए ये टारगेट रहेगा, यहाँ कहीं पे मार्केट पुल करने के लिए आ सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक प्लान। दूसरा प्लान क्या होगा, गैप डाउन खुल गई। अगर गैप डाउन खुल गई तो ये सपोर्ट है, यहाँ कहीं से मार्केट ऊपर पुल करेगा, ऊपर रेजिस्टेंस है, यही कहीं पे वेट करते करते फिर लास्ट में नीचे की तरफ पुल कर देगा या यहीं पे रह जाएगा। हाँ अगर गलती से इसने ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया और वेट कर गया, अपने आप को आधा पौना घंटा होल्ड कर दिया, फिर ब्रेकआउट देता है, तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं इतना जल्दी मार्केट इतनी जल्दी होल्ड कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर ये नीचे आता है तो फिर हो सकता है ये नीचे की तरफ भी कंटिन्यू अपना कर जाए। तो ये अपना सिंपल सा एनालिसिस था निफ्टी के ऊपर। आपको बस सिंपली कल इन लेवल्स को लगा लेना है और बिहेवियर देखो मार्केट कैसा करती है। बिहेव करने के बाद हम उसको देखेंगे। अच्छा बैंक निफ्टी की बात ही कुछ अलग है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास फर्दर यही देखो जो हायर लेवल्स हैं, ये जो मार्केट का टॉप है यही इसका मेनली रेजिस्टेंस है मुझे दिख रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर मार्केट यही कहीं पे खुल के थोड़ा वेट कर जाता है तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ये यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट देके नीचे आ जाता है और यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लेता है, क्योंकि देखो नीचे सपोर्ट है, तो यही कहीं पे क्लोज कर देगा, कुछ भी बड़ा मूव नहीं करेगा, क्लोज कर देगा। हाँ वहीं पे अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, वेट करता है, तो ब्रेकआउट है ही है। लेकिन अगर गलती से गैप डाउन खुल गया ना,
तो उस केस में देखो ये सेलिंग की तरफ में भी जा सकता है, क्योंकि देखो नीचे ये सपोर्ट है तो इसको टैप करने के लिए जा सकता है, फर्दर यही कहीं पे क्लोज कर देगा। तो कुछ खास लेवल बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है, निफ्टी के अंदर जो थे आपको बता दिए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है देखो कमेंट करके जरूर बताओ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, लव ऑल, सर्व ऑल।